क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए पहले। फिगर हम आपका बना देते हैं, वैसे फिगर दिया भी है उस इंफॉर्मेशन से भी बना सकते हैं। कह रहा है कि इन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। कुछ ये फिगर था आपका, ये ए सी था और ये मान लीजिए आपका बी था। तो ए सी के पैरेलल था हमारा एक्स वाई, ठीक है ना। एक्स वाई क्या था हमारा, ए बी के ए सी के पैरेलल था। फिर बोल रहा है कि ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड इट डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। मतलब समझ रहे हैं आप, एक्स वाई ट्रायंगल को दो पार्ट में बांटा है कि नहीं बांटा है। बाइसेक्टर नहीं, ये मत समझो कि ये मिड पॉइंट है दोनों का ना। ए बी का मिड पॉइंट और बी सी का मिड पॉइंट नहीं बोला है वो बोला है कि अगर ये दो पार्ट ट्रायंगल को दो पार्ट में बांटा तो इन दोनों का जो एरिया होगा, जैसे ये A1 है और ये A2 है, तो हमको दिया गया है कि A1 और A2 का एरिया बराबर है। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक्स वाई पैरेलल है AC के एंड A1 बराबर A2। तो टू प्रूफ या प्रूफ नहीं, फाइंड क्या करना है हमें, AX अपॉन AB। अच्छा, ये निकालने के लिए हमको जो थ्योरी पढ़ना है उसको देखो। हम लोग कल का थ्योरी क्या पढ़े थे, कल थ्योरी हम पढ़े थे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ, भूल जाता है फॉर्मूला याद रखना, दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ, जैसे मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अगर ये सिमिलर हुआ तो जो एरिया का रेशियो होगा A1/A2 वो उनके साइड के रेशियो का क्या होगा, स्क्वायर होगा। समझ रहे बात को। जो एरिया का रेशियो होगा दो सिमिलर ट्रायंगल का, वो उनके साइड्स के रेशियो का क्या होगा, स्क्वायर होगा। बात समझ रहे हो। आवाज जा रहा है मेरा, आवाज सुन पा रहे हो। जी, तो कल जो थ्योरी पढ़े थे उसमें यही पढ़े थे कि एरिया का रेशियो साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि कोई भी साइड का रेशियो कोई भी साइड के साथ नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। मतलब ए बी का डी ई के साथ जब रेशियो लोगे तो उसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। या बी सी लोगे तो ई एफ के साथ रेशियो का स्क्वायर लोगे, और अगर ए सी लोगे तो डी एफ के एरिया के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ रहे बात को। बोलो। ये तो और दिक्कत कर रहा होगा। समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं आ रहा है, बता दो। बोर्ड दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को। तो ये आप याद रखिएगा कि एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारा। तो ये थ्योरी आप याद रखो कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर कोई पूछेगा उल्टा कि अगर एरियाज का रेशियो आपको बता दिया जाए बराबर है, तो अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। इस स्क्वायर को आप इधर भेज दो, मतलब S1 अपॉन S2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √A1 अपॉन A2। बात समझ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है और इसका एरिया जो है A1 का एरिया 4 दे दे और A2 का एरिया 8 दे दे,
और पूछे कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, तो आपको क्या लिखना होगा, 4/8 का अंडर रूट, तो वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। बात समझ गए? तो साइड का रेशियो निकालने के लिए एरिया के रेशियो में अंडर रूट लिया जाता है। और अगर एरिया साइड दे दे, मान लीजिए ये आपको दे दे, ये 2 दे दे, वो क्वेश्चन नहीं समझा रहे हैं हम अभी, वो क्वेश्चन हम अभी समझा ही नहीं रहे हैं। अभी बस हम इतना समझा रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स अगर आपस में सिमिलर हो तो उनके एरियाज़ में और उनके साइड्स के रेशियो में क्या संबंध होता है। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया बोर्ड पे वो एक लाइन का है, लेकिन थ्योरी जब समझ में आ जाएगा तब एक लाइन का होगा, नहीं तो पहाड़ जैसा क्वेश्चन लगेगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो एक लाइन का क्वेश्चन है, नहीं तो यही क्वेश्चन पहाड़ जैसा लगेगा। तो थ्योरी कल जो पढ़े थे वो क्या था कि दो साइड्स का रेशियो, दो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो, एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने कल प्रूव भी किया था। तो दोनों याद रखें आप कि एरियाज़ का रेशियो अगर साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, एरियाज़ के रेशियो के रूट के बराबर होगा, रूट अंडर, क्योंकि उधर से स्क्वायर इधर भेजोगे। तो अभी तुमसे क्या पूछा जा रहा है, साइड का रेशियो पूछा जा रहा है कि एरिया का? साइड का ही ना, अरे साइड का ही रेशियो पूछा जा रहा है ना भाई। तो साइड का रेशियो के लिए आप दिमाग में रखें, या फिर अगर ये दिमाग में भी नहीं रखेंगे तो भी बन जाएगा। देखिएगा कैसे, अगर ये दिमाग में रख लो कि एरिया के स्क्वायर में, एरिया के रेशियो में अंडर रूट लेना है तो बढ़िया है, नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये बताइए कि कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर होगा। AX और AB, AX और AB कौन कौन ट्रायंगल का रेशियो है। तो देखिए यहाँ पे ये AX है, ये आपका AX है और ये आपका AB है, यही है ना। ये आपका AX है और ये आपका AB है। इस दोनों ट्रायंगल में कौन कौन मतलब ट्रायंगल सिमिलर है बताइएगा। क्या हम BXY को सिमिलर लिख सकते हैं BAY के? BXY जो ट्रायंगल है हमारा, क्या उसे हम BAY के सिमिलर लिख सकते हैं? ना, BAC का सिमिलर लिखना होगा। BXY BAC का सिमिलर होगा कि नहीं? काहे होगा? क्योंकि ये अगर साइड पैरेलल दे दिया इस साइड के, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आप कारण देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि एंगल X बराबर एंगल A एंड एंगल Y बराबर एंगल C। कैसे? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का है कि XY हमें पैरेलल दिया है किसके? AC के, और एंगल B बराबर एंगल B कॉमन था, तो इसीलिए BXY जो है वो BAC के बराबर है, क्योंकि X के बराबर A है, देखो Y लास्ट है, C लास्ट है, YC बराबर है, और B के बराबर है, तो पहला के बराबर है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो आप ले ही सकते हो ना। अब ये एक और बात देखो, मतलब आपसे जो पूछ रहा है वो भी देखो। आप एक्चुअली लिखोगे BX अपॉन BA, यही लिखोगे ना, BX अपॉन BA। फिर XY अपॉन AC लिखोगे आप, और आप BY अपॉन BC लिखोगे। लेकिन आपसे तो AX अपॉन AB पूछ रहा है, तो AB के ऊपर उसे AX चाहिए, जबकि आपके पास तो BX है।
बोलिए, बात समझ रहे हैं ना? तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। एक बात बताइए आप कि बी एक्स वाई का एरिया सुनिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी। तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो लिखे है ना एरिया का, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा ये? तो बी एक्स अपॉन बी ए के स्क्वायर के बराबर होगा ये? बोलिए। अब जरा सोचिएगा ध्यान से, बी एक्स वाई का एरिया आपसे हम पूछें कि एरिया ऑफ बी एक्स वाई क्या होगा, तो बी एक्स वाई A1 होगा, और एरिया ऑफ अगर हम पूछें कि बी ए सी क्या होगा, तो वो A1 प्लस A2 होगा। बोलिए। और A1 और A2 अगर बराबर है, सुनिएगा ध्यान से, A1 और A2 बराबर है, तो क्या हम इसे 2A1 लिख सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो LHS है वो क्या आने वाला है? बी एक्स वाई का एरिया क्या आएगा बताइए आप? A1 अपॉन बी ए सी का एरिया क्या आने वाला है? 2A1, और बराबर में क्या लिखेंगे? बी एक्स अपॉन बी ए का स्क्वायर। तो A1 से तो A1 कट गया, तो ये आया 1/2 बराबर बी एक्स अपॉन बी ए का स्क्वायर। तो स्क्वायर को अगर इधर भेज दें तो √1/2 बराबर बी एक्स अपॉन बी ए। लेकिन क्या आपको बी एक्स अपॉन बी ए चाहिए? बी एक्स अपॉन बी ए चाहिए कि ए एक्स अपॉन ए बी चाहिए? तो बी एक्स अपॉन ए बी के लिए क्या करें आप कि आप जो है इस चीज़ को बी एक्स को बी ए में कन्वर्ट करने का कोशिश करें। तो जरा बताइए आप हमें बताइए, क्या हम लोग बी एक्स को, सुनिएगा, क्या हम लोग बी एक्स को बी ए माइनस ए एक्स लिख सकते हैं? बी एक्स को हम लोग बी ए माइनस ए एक्स लिख सकते हैं? बी ए माइनस ए एक्स, यही ना बचेगा? बोलिए। तो बढ़िया है, लिख दो अब। तो √1/2 यानी कि 1/√, लिख दें सिंपल, 1/√2। अरे ऊपर का √1 पे चढ़ेगा तो गायब हो जाएगा √2 पे ही ना रहेगा केवल। नहीं समझे? √, पूरा में है तो 1 पे √, डालोगे, √2 पे √, डालोगे तो 1 का रूट तो 1 ही होगा ना। नहीं बुझे? बूझ गए कि नहीं? अरे बुझाया? रमन कौन था? √, अपॉन √2 है ना, तो 1 पे √ और √2 पे डालोगे तो 1 के फ्री हो जाओगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ए इंटू 1 इज इक्वल टू √2BA और माइनस √2AX। अब बी ए को एक तरफ कर लो, है ना, तो इस बी ए को हम उधर भेज देते हैं और √2AX को इधर लेके आते हैं। तो √2AX इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और √2BA पहले से है, और ये BA उधर जाएगा तो माइनस BA होगा। तो ज़रा बताओ आप हमें, अब BA अगर इधर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? ज़रा बताओ। RHS में BA अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा? LHS में तो √2AX है, और RHS में क्या आएगा बताओ? BA कॉमन लेने से √2 - 1, सही है? बोलो।
सुनाई दे रहा है भाई? तो यहाँ पे आप ए एक्स अपॉन ए बी चाहते हो, तो ये ए एक्स हो गया और ये ए बी को इधर भेज दो, और आर एच एस में आपका रूट अंडर 2-1 और ये रूट अंडर 2, तो यही आपका रेशियो हो गया, है ना, अंडर रूट 2-1 बाई रूट अंडर 2। समझ में आ गया कि नहीं आया? सुनो एक मिनट, आंसर एक्चुअली ये नहीं दिया है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और किया है, रेशनलाइज किया है एक्चुअली। ये रूट अंडर 2 जो दिख रहा है, आप उसको क्या कर सकते हो ज़रा सोचो, क्या हम लोग ऊपर नीचे रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो ये रूट 2 और ये रूट 2 बन जाएगा नीचे में, और ये रूट 2 का गुना इस रूट 2 में होगा तो 2 होगा, और माइनस इस रूट 2 का 1 में गुना होगा तो माइनस रूट अंडर 2 होगा। तो एक्चुअली ए एक्स अपॉन ए बी का रेशियो ये दिया हुआ है 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2, ठीक है? तो ये आपका फाइनल आंसर था। देखो जो ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एक्चुअली एक्सरसाइज 6.4 को बना लेते हैं हम लोग बारी बारी से, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कह रहा था कि लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ विल बी सिमिलर और देयर एरियाज भी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब तुमको एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया है, बोलो? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या दिया है बता दो? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको ई एफ का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 15.4 सेंटीमीटर, और आपसे बी सी का वैल्यू क्वेश्चन कर रहा है। बोर्ड क्लियर है ना? अब जरा बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो यही से देखो, यही से अगर ए बी सी को अगर तुम सही से सिमिलर लिखे हो डी ई एफ के, तो यही से तुम करस्पॉन्डिंग रेशियोज लिख सकते हो, क्योंकि एरियाज का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। समझ रहे बात को? बोलो। तो ए बी का करस्पॉन्डिंग डी ई है, तो ए बी बाई डी ई लिखो, उसका होल स्क्वायर के बराबर होगा। अगर तुम बी सी लिखोगे तो वो ई एफ के साथ रेशियो लेना होगा, तो बी सी अपॉन ई एफ के होल स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर तुम ए सी लिखोगे तो ए सी का रेशियो किसके साथ लिखोगे? डी एफ के साथ, तो डी एफ के होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब जो जो तुमको दिया है वो पुट कर दो। ए बी सी का एरिया दिया है 64 लिख दो, डी ई एफ का एरिया दिया है 121 लिख दो। अब तुम देखो क्या तुम्हें ए बी का ई एफ का वैल्यू दिया है, तो ई एफ किस नंबर पे आ रहा है? इस नंबर पे ना, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर सब बराबर है तो केवल इसी और इसी को इक्वेट करो ना, तो यहाँ पे लिख दो बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, और ई एफ के जगह पे तुम सोचो कि ई एफ हमको 15.4 दिया है, तो भाई लिख देते हैं 15.4 का होल स्क्वायर। अब ज़रा सोचो कि अगर हमसे इसमें बी सी का लेंथ पूछा है तो क्या स्क्वायर को इधर लेफ्ट हैंड साइड में भेजना होगा? और स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो 64 अपॉन 121 का अंडर रूट होगा, और ये बी सी अपॉन 15.4 होगा। तो 64 से बाहर क्या आएगा जी? ऊपर 8, और 120 से 1 से बाहर नीचे 11, तो ये आ गया बी सी अपॉन 15.4। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में? बोलो सौरभ। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी गुना 11 बराबर 8 इंटू 15.4
4। अब बी सी इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 से ये कट जाएगा, 11 बन जा 11 पॉइंट और 4 बचा और 4 44, 11 चौके 44 और 14 में 8 का गुना कर लो, कितना आएगा 112, तो 11.2 सेंटीमीटर। तो BC का लेंथ कितना था आपका 11.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? बस यही आप याद रखिएगा कि ABC और DEF अगर सिमिलर है और ऑर्डरिंग आप सही लिखे हैं, माने ABC, A के नीचे D, B के नीचे E, C के नीचे F, तो AB का रेशियो DE के साथ ले सकते हैं, क्योंकि एरियाज का रेशियो जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये नहीं कि इधर AB ले लो और उधर EF ले लो ना, AB लिए हो तो DE ही लोगे, उसी के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ गए ना? अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC। तो सबसे पहले तो आप ABCD ट्रेपेजियम बना लो। तो जब ट्रेपेजियम तुम बनाते हो तो ये पता होगा कि एक साइड को पैरेलल रखते हैं और एक साइड को नॉन पैरेलल रखते हैं। तो ये मान लो कि एक और इन्फॉर्मेशन दिया था, AB का लेंथ 2 टाइम्स ऑफ CD था, तो CD छोटा होगा कि AB छोटा होगा, बता दो। AB का लेंथ CD का डबल है, तो CD जो होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए था, ये AB लिख दो और ये CD लिख दो, ठीक है, बढ़िया है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। AOB इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा था दोनों का डायगोनल? O पे कर रहा था। तो अब तुमको रेशियो किसका चाहिए? तो ट्रायंगल AOB और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। पहले ये बताओ कि क्या AOD COD का एरिया के सिमिलर है? AOB जो है क्या वो COD के एरिया के सिमिलर है? एरिया माने दोनों सिमिलर है, तब तो रेशियो का कहानी हम जानते हैं थ्योरम से, तो है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल ऊपर वाला और नीचे वाला सिमिलर होता है। बताया गया कि नहीं बताया गया है? ये ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल सिमिलर होता है। क्या है? क्योंकि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि AB और CD पैरेलल है, और ये एंगल इसके बराबर होगा, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। तो दोनों ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हो गया तो जब रेशियो पहले पूछा है AOB और COD, तो AOB ऊपर आएगा और COD नीचे जाएगा। यहीं पे बच्चा गलती कर देता है, कभी COD अपॉन AOB का वैल्यू बता देता है। अगर वो रेशियो में पहले यूज किया है AOB, तो AOB ऊपर रहेगा। तो अगर AOB ऊपर रहेगा तो यहाँ पे क्या देख रहे हो AB, तो ज़रा बताओ AB का करस्पॉन्डिंग कौन कहलाएगा? नीचे AB का करस्पॉन्डिंग कौन कहलाएगा? बोलो। CD। कभी कभी क्या बात होता है ना कि ये जो लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये COD ना लिख के अगर CDO लिख देगा, तब तो यहाँ पे तुम CDO किए रहोगे। ज़रा सोचना हम जो बोल रहे हैं, तब तो तुम CO लिख दोगे यहाँ पे, तो वो गलत हो जाएगा। ये सही है, ये थोड़ी हम सिमिलर लिखे हैं कि ऑर्डर का ध्यान रखना जरूरी है। एरिया लिखे हैं, एरिया अंदर का जगह होता है, तो इसमें हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपना ध्यान माने अपना समझने के लिए ये ध्यान रखो कि नहीं, हमको क्या करना है, ये ऑर्डर भी सजा के लिखना है। तो उसके लिए आप कर लो, क्या कर लो, एंगल A बराबर किसके है? एंगल C के। तो एंगल A के सामने एंगल C लिख लो पहले, एंगल A बराबर एंगल C। फिर एंगल B किसके बराबर है? एंगल D के, तो ये एंगल D लिख लो। फिर एंगल O किसके बराबर है? एंगल O के। तो अब एरिया लिखते समय अगर तुम ये थोड़ा सा ऑर्डर का ध्यान दे लो कि ABO लिखे हैं, अगर ABO तो उधर क्या लिखेंगे जी?
ABO लिखे हैं तो इधर क्या लिखेंगे CDO। और अगर ABO अपॉन CDO लिखे हैं तो ऑर्डर अगर सही लिखे हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो में AB और CD का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और हमको दिया है यहाँ से हम AB बाई CD निकाल सकते हैं कि नहीं जी? लिख सकते हैं ना कि सिंस AB बराबर 2 टाइम्स ऑफ CD दिया है तो AB और CD को अगर इधर खींच दें तो वो 2/1 हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ पे हम AB अपॉन CD के जगह पे 2/1 लिख दें और उसका स्क्वायर, तो ये 2 दूना के 4/1। तो ये जो रेशियो पूछा है उनका वो क्या हो जाएगा 4:1। क्लियर है? बोलो। तो ये 1 नंबर 2 नंबर में हमेशा हर साल क्वेश्चन देता है बाबू, याद रख लेना। हर साल 1 नंबर 2 नंबर में ये क्वेश्चन देगा, देता ही है। एरियाज का रेशियो देके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पूछेगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देके एरियाज का रेशियो पूछेगा। तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। तो आप याद रख लेना कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। छोटा के लिए अंडर रूट करना पड़ेगा कि बड़ा के लिए जी? अगर कोई नंबर को बढ़ाना है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा कि स्क्वायर करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो आप याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थ्योरी बता रहे हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उनका एरियाज का रेशियो A1/A2 अगर होगा तो एरियाज बड़ा होना चाहिए कि साइड्स का एरियाज का रेशियो बड़ा होना चाहिए कि साइड का रेशियो बड़ा होना चाहिए? एरिया मतलब अंदर का जगह होता है और साइड मतलब लेंथ होता है। तो एरिया मतलब याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस बोल रहे हैं, एरियाज बड़ा होना चाहिए कि साइड्स बड़ा होना चाहिए रेशियो में? अच्छा, एरिया में अंदर मैंने कैसे बोल लो यार? अगर तुमको हम बोले कि कोई एरिया बड़ा होगा कि साइड बड़ा होगा तो तुम एरिया को ना करस्पॉन्ड करोगे कि वो बड़ा होगा। अगर एरिया दें और साइड दें तो किसको बड़ा मानोगे? अगर ऐसे मानने के लिए बोले तो बड़ा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जनरली तुम्हारे दिमाग में क्या उठेगा? एरिया भाई अंदर का जगह होता है पूरा और साइड होता है केवल किनारे का लंबाई, तो एरिया बड़ा होगा। तो एरियाज का रेशियो के लिए आपको साइड्स के रेशियो में स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि एरिया ज़्यादा होता है। तो एरिया ज़्यादा होता है तो साइड के रेशियो में स्क्वायर कर देना। बड़ा होता है इसीलिए साइड्स के रेशियो में स्क्वायर कर देना। याद रहेगा? बोलो ना। और अगर तुमसे साइड का रेशियो पूछे तो वो भी जानते हो कि एरियाज के रेशियो में ही होता है, लेकिन अंडर रूट लगाना पड़ेगा क्योंकि साइड का रेशियो कम होता है। तो कम होता है तो एरियाज का जो रेशियो दिया होगा उसमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो 2 नंबर का सवाल तुम्हारा करवा दिए, देखना एग्जाम में आएगा। कहेगा कि 2 सिमिलर ट्रायंगल का एरियाज जो है, मान लो एरियाज जो है उनका रेशियो 1/4 है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बता दो। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कम करना है कि ज़्यादा करना है? अगर हम क्वेश्चन दे दिए तुमको कि 2 ट्रायंगल है उनका एरियाज का रेशियो 1/4 है और वो दोनों सिमिलर थे, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? माने साइड का रेशियो पूछ रहे हैं तो साइड कम होता है, कम होता है मतलब इसमें अंडर रूट लगा दो एरिया वाला में, तो अंडर रूट 1/4 यानी कि 1/2 होगा। समझे कि नहीं समझे? और वही अगर हम तुमसे बोलें कि 2 ट्रायंगल है और दोनों सिमिलर है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है 4/9, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है 4/9, तो उनके एरियाज का रेशियो बताइए। तो एरिया के लिए हमें इसे बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? अंडर रूट लेना चाहिए कि स्क्वायर करना चाहिए? बोलो। एरियाज का रेशियो निकालना है ना,
तो एरियाज का रेशियो बड़ा होता है मतलब साइड का रेशियो का स्क्वायर करो, मतलब 4/9 का स्क्वायर करना होगा। तो उस समय रेशियो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 9 9 जा 81, यानी कि 16:81 आंसर होगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? एग्जाम में भूलोगे बेटा, तुम याद रख लेना, एग्जाम में भूलता है कोई कि अंडर रूट लेना है कि स्क्वायर करना है। तो इसीलिए याद रखने का तरीका बताए कि एरियाज स्क्वायर और अंडर रूट ही होता है, या तो स्क्वायर करोगे या तो अंडर रूट। तो एरिया का रेशियो अगर बताना होगा तो स्क्वायर करना, साइड का रेशियो अगर बताना होगा तो अंडर रूट करना। क्यों? क्योंकि छोटा होता है साइड का रेशियो और बड़ा होता है एरियाज का रेशियो, इसलिए उसमें स्क्वायर करेंगे। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं क्लियर हो गया तो फिर सब थोड़ी नंबर लाता है, कुछ न बच्चे कम भी मार्क्स लाते हैं, है कि नहीं जी? देखो अब ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसमें एरिया का रेशियो साइड के रेशियो जैसा लग रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं। कह रहा है कि ABC एंड DBC आर टू ट्रेंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC ट्रेंगल को जरा गौर करके देखो, देख रहे हो? तो ये है ABC। ABC के लिए भी अगर बेस को समझो तो वो BC बेस की तरह ट्रीट कर सकते हो, और DBC को देखो तो ये DBC है, ये D अब B और C। तो क्या दोनों का दोनों ट्रेंगल सेम बेस BC के ऊपर है कि नहीं है? है ना? फिर बोल रहा है कि इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, तो ये AD था जो O पे BC को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। सो दैट एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, ठीक है, ठीक है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ABC का एरिया और DBC का एरिया मतलब दोनों ट्रेंगल सिमिलर है? कोई थ्योरी है हमारे पास? कोई थ्योरी है हमारे पास जिससे हम बोल सके कि ABC का एरिया और DBC का एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर होने के लिए दोनों के एरियाज को क्या होना चाहिए? ट्रेंगल्स को सिमिलर होना पड़ेगा ना। कोई भी ट्रेंगल का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। अगर दो ट्रेंगल्स का रेशियो दो ट्रेंगल्स के एरिया का रेशियो उनके स्क्वायर के बराबर हो रहा है तो दोनों ट्रेंगल को सिमिलर होना पड़ता है। तो ऐसा थोड़ी दिया है, ऐसा तो दिया ही नहीं है। बस इन्होंने बोला है कि बेस BC जो है वो सेम बेस पे ABC है और DBC है। दोनों ट्रेंगल को सिमिलर कहीं कहा ही नहीं है ना, कहा ही नहीं है। तो एरिया के लिए आप फार्मूला लगा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, जो आपसे पूछ रहा है। एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल DBC के लिए आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, क्योंकि सेम बेस वर्ड तो ही यूज किया है इसमें BC, तो हाफ हाफ तो कट गया। बेस के लिए आप दोनों में BC रखो, BC। और हाइट के लिए आप क्या याद कर सकते हो बोलो? हाइट के लिए BC के ऊपर A से परपेंडिकुलर डालो, ये 90 डिग्री, और D से परपेंडिकुलर डालो, ये 90 डिग्री। इसको मान लो M है, इसको मान लो N है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ABC का एरिया लिखते समय AM और DBC का एरिया लिखते समय DM। BC तो कट जाएगा, और ये हो गया AM अपॉन DN के बराबर। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब साफ साफ दिख गया, अगर तुम थोड़ा सा भी तरीके से पढ़े हो सिमिलरिटी तो साफ साफ दिख गया कि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, छोटा वाला। कैसे?
कहोगे कैसे, तो हम बोलेंगे कि ये देखो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर, तो दो एंगल बराबर तो तीसरा मजबूर हो गया बराबर होने के लिए। बोलो, तो लिख देंगे कि नाउ सिंस ट्रायंगल ए एम ए, एरिया का लिख रहे हैं भाई, ए एम ओ इज सिमिलर टू, ए किसके बराबर था, डी के, तो डी लिख दो। एम किसके बराबर था, एन के, क्योंकि 90-90 है, और ओ के बराबर था। अब कोई कारण पूछेगा कि कैसे आप सिमिलर लिखे हैं, तो ब्रैकेट में कारण दो कि एंगल ओ बराबर वर्टिकल अपोजिट एंगल, और एंगल एम बराबर एंगल एन बराबर 90 डिग्री, और उसके बाद आप कह सकते हो कि एंगल ए बराबर एंगल डी क्या थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, इसलिए बाई एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और जैसे ही सिमिलर हुए तो ए एम का रेशियो डी एन के साथ, एम ओ का रेशियो एन ओ के साथ, और ए ओ का रेशियो डी ओ के साथ, तो यही तो ए एम अपॉन डी एन था। ए एम अपॉन डी एन किसके बराबर प्रूफ करना था, ए ओ अपॉन डी ओ। आ गया कि नहीं, तो हो गया बराबर ए ओ अपॉन डी ओ। कहाँ से भैया, तो फ्रॉम 2, और 2 कहाँ है, ये, या 1 नहीं कहीं माने हो तो 1 लिखो, फ्रॉम 1, तो हो गया कि नहीं प्रूफ। तो हमेशा यही नहीं सोचना है कि दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। अरे भाई, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका रेशियो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होना भी पड़ता है। सिमिलर नहीं होगा तो ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि उनके, तब तो आसान हो गया लाइफ। कितना भी बड़ा ट्रायंगल हो, कितना भी छोटा ट्रायंगल हो, कैसा भी हो, उनके एरियाज का रेशियो फटाक से निकाल दोगे। ऐसा थोड़ी होता है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होना पड़ता है, तब जाके उनके एरियाज के रेशियोज उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, देखो कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब देखो अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए ए बी सी, और ये मान लीजिए आपका बड़ा सा बना देते हैं थोड़ा समझने के लिए, डी ई एफ, तो क्या तुम्हें लग रहा है कि दोनों का एरिया बराबर होगा? अरे इसके अंदर में जगह और इसके अंदर का जगह बराबर हो सकता है कभी? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एरियाज जब बराबर करोगे और सिमिलर भी है, साथ साथ सिमिलर भी है, तो दोनों को सेम साइज ही बनाना पड़ेगा। फिर भी हमको नहीं लग रहा है कि नहीं, हमको नहीं लग रहा है, बस ये लग रहा है कि ये सिमिलर है और ये ए है एरिया, तो ये भी ए है, तो हमको प्रूफ करना है कि नहीं ये होगा कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब हूबहू एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, एक छोटा और एक बड़ा नहीं रहेगा। कॉन्करेंट का मतलब यही ना होता है। तो ठीक है, कर लेते हैं। ये बात तो पक्का है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी के साथ लें तो सिमिलर दिया था, तो हम ए बी बाई डी बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और बी सी का रेशियो किसके साथ, डी ई एफ लिखना चाहिए, सॉरी बी सी क्यों लिख रहे हैं, डी ई एफ ना, अलग ट्रायंगल ना है, तो ये डी ई एफ। तो बी सी का एरिया किसके साथ लेंगे, ई एफ के साथ, उसके स्क्वायर के बराबर, और ए सी का रेशियो ई एफ के साथ, उसके स्क्वायर के बराबर। अब ज़रा देखो, दोनों का एरिया तो बराबर दिए थे, तो अगर ये दोनों का एरिया ए है तो ए बाई ए कट के क्या होगा 1, तो 1/1 बराबर ए बी बाई डी बी का होल स्क्वायर बराबर बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर बराबर
AC बाई EF का होल स्क्वायर। अब किसी एक दूसरे को ले लो, पहला दूसरा को ले लो, तो तुम्हें नज़र आ जाएगा कि AB बाई DB का होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर बराबर 1/1। तो 1 रूट को उधर भेज दो, तो AB बाई DB बराबर √1/√1। तो AB बाई DB क्या बराबर आ गया कि नहीं? ये तो 1/1 ही हो जाएगा ना। फिर इसको लोगे तो वही कहानी, BC बराबर EF आएगा। और फिर पहला को और तीसरा को लोगे तो वही कहानी, AC बराबर EF आएगा। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि तीनों साइड के क्या हो गया? AB साइड DE के बराबर आ चुका है, BC साइड EF के बराबर हो चुका है, और AC साइड EF के बराबर, सॉरी DF ना होना चाहिए जी, यहाँ DF लिखना चाहिए हमें, DF। तो DF के बराबर तो हो गया कि नहीं बराबर? मतलब हो गया ना, कह सकते हो ना, बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में ये एक्सरसाइज पूरा बना के रखिएगा। 4-5 ठो क्वेश्चन और है, 4 गो क्या, 1 2 3 4 5 गो क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन बना के रखिएगा, डिस्कस कर देंगे अगले क्लास में, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।